हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आई हुई है, तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हम कवर अप करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, तो वन बाय वन हम उन प्लस पॉइंट्स को समझेंगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन डालने में क्या क्या खास बातें हैं, और इसके बाद हम सीधे वेबसाइट पर चलेंगे जहां पर नोटिफिकेशन को कवर अप करेंगे, जिनमें लास्ट डेट क्या होने वाली है, फी एटसेट्रा की डिटेल्स भी समझेंगे, और बाकी क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिन पर पीएचडी एडमिशन ऑफर हो रही है इस यूनिवर्सिटी में, वो भी हम कवर अप करते हैं। तो डिटेल्स कवर करते हैं इस वीडियो में। पीएचडी एडमिशन इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टाइपेंड टू ऑल। तो जो मुझे नजर आया इस एडवर्टीजमेंट में, स्टाइपेंड टू ऑल ₹16,000 पर मंथ विदाउट नेट सेट गेट कैंडिडेट्स ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो जिनके पास ओनली मास्टर्स डिग्री है वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। वेरी लेस सेमेस्टर फी। तो आगे चलते सीधे वेबसाइट पर और डिटेल्स कवर अप करते हैं। वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो सब्जेक्ट वाइज एक शॉर्ट ब्रोशर दी हुई है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट दो चीजें वो पहले कवर करेंगे, फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से आई है और बाकी सभी डिटेल्स। स्टाइपेंड फॉर रिसर्च स्कॉलर्स। तो स्टाइपेंड फॉर रिसर्च स्कॉलर्स में लिखा एट प्रेजेंट ऑल पीएचडी कैंडिडेट्स हु आर नॉट ड्रॉइंग एनी अदर स्कॉलरशिप और फेलोशिप आर एलिजिबल फॉर अ स्टाइपेंड ऑफ ₹16,000 पर मंथ फॉर ए मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 years। तो 3 साल के लिए ऑल पीएचडी कैंडिडेट, सभी पीएचडी कैंडिडेट्स को जिनको बाहर से कोई भी फेलोशिप या स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, 16,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड दी जाएगी 3 साल के लिए। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज नजर आई मुझे वो फीस है। जो फी है आप देखिए, सेमेस्टर फी कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। जितने भी मैं वीडियोस बनाती हूँ पीएचडी पर बेस्ड, उनमें फी जो है वो इस तरीके से नहीं होती है, फी काफी हाई होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में तो फी बहुत ही ज्यादा होती है, 20,000, 40,000 एंड 50,000 अराउंड पर सेमेस्टर। तो ये नोटिफिकेशन कहां से आई हुई है पहले समझते हैं। ये नोटिफिकेशन आई हुई है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो फुल्ली फंडेड बाय स्टेट। यूनिवर्सिटीज जो होती है वो फुल्ली फंडेड बाय स्टेट होती है। तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी फुल्ली फंडेड होगी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ पे एडमिशन सेक्शन में जब हम आते हैं तो इसकी डेट बहुत काफी दिनों से आई हुई थी, लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज ब्रोशर नहीं आई थी, तो मैं इसका तो इनमें जो सब्जेक्ट्स फिलहाल ऑफर हो रहे हैं, पीएचडी इन वुमेन एंड जेंडर स्टडीज, पीएचडी इन साइकोलॉजी, PhD in mathematics, PhD in sociology, PhD in history, PhD in economics, PhD in comparative literature and translation studies, PhD in Hindi, PhD in English, PhD in development studies, PhD in human ecology, PhD in management, PhD in disability studies, PhD in education। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें PhD फिलहाल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज ब्रोशर अपलोड की गई है। जैसे पीएचडी इन मैथमेटिक्स, इससे हम ब्रोशर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से BOI आपको नजर आएगी। तो इसको आप क्लिक करें तो मेन चीजें आपको समझ में आएंगी, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि जिनके पास नेट सेट गेट नहीं है, ओनली मास्टर्स डिग्री भी है, वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ये मैंने पीएचडी इन मैथमेटिक्स 2020-21 लिखी है, बट यहां पर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, फी सभी के लिए वैसे ही है, नजर आ रही है मुझे फी स्क्रीन पर आपको भी। स्टाइपेंड सभी के लिए वैसे ही है, 16,000 रुपीज पर मंथ, जिनको कोई भी बाहर से स्कॉलरशिप या फेलोशिप नहीं मिल रही है। एंड ऑल पीएचडी कैंडिडेट यहाँ पर खास है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को, सिलेक्टेड पीएचडी स्कॉलर्स को ही स्टाइपेंड दी जाती है। पर यहाँ पर ऑल एक वर्ड जो है खास मेंशन किए, इसको आप अपने एंड से भी जरूर वेरीफाई कर लें इस फैक्ट को एडमिशन लेने के पहले। अब अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर मुझे जो नजर आ रही है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड इन 10 पॉइंट स्केल। तो 55% मार्क्स के साथ में कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री है वो बिल्कुल एलिजिबल है। और ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर या पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए
5% की रिलैक्सेशन है, 5% रिलैक्सेशन है, तो 50% पे के साथ में जिन्होंने स्नातकोत्तर की है कंसर्न सब्जेक्ट में वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मींस नेट सेट या गेट मैंडेटरी नहीं है। सिलेक्शन के लिए यहाँ पर एक 2 स्टेज प्रोसेस है, एक एंट्रेंस टेस्ट होगी और पर्सनल इंटरव्यू होगी। यहाँ पे एग्जाम्शन भी दी जा रही है जिन कैंडिडेट के पास, तो एग्जाम्शन भी है वो भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी अगर पहले देखते हैं तो ST SC PWD के लिए 340 रुपीज एप्लीकेशन फी है, अनरिजर्व OBC एंड EWS के लिए 700 रुपीज एप्लीकेशन फी है। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के ब्रोशर में मुझे एग्जाम्शन नजर नहीं आ रही है फिलहाल, वो बाद में अपडेट करेंगे, पर यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट के जैसे मैंने चेक किया, दूसरे सब्जेक्ट की एक PDF मैंने ब्रोशर डाउनलोड की जो स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज, तो यहाँ पर जब एग्जाम्शन चेक करते हैं कि किन कैंडिडेट्स को एग्जाम रिटन टेस्ट से एग्जाम्शन मिल सकती है, तो जिनके पास UGC JRF या CSIR JRF या DBT JRF या फिर इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम क्वालिफाई की हुई है, तो उन्हें रिटन टेस्ट से एग्जाम्शन मिलेगी, वो डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। तो जिनके पास JRF है वो ही सिर्फ रिटन टेस्ट से एग्जाम्प्टेड है, बाकी सभी कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट में अपीयर होना होगा और उसके बाद इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। तो ये आपको इसकी जो वेबसाइट है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के एडमिशन सेक्शन में आना है, जहां पर PhD एडमिशन और MBA एडमिशन दोनों ही ओपन है। लास्ट डेट टू अप्लाई इज एक्सटेंडेड टिल 12 मई 2021, तो 12 मई 2021 तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सब्जेक्ट वाइज ब्रोशर बहुत सारे सब्जेक्ट्स की अपलोड यहाँ पर कर दी गई है, तो ये आपको 1 by 1 जाकर चेक करनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताई, मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में है तो भी आप एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं विदाउट नेट सेट गेट। जिनके पास JRF है वो रिटन टेस्ट से एग्जेम्प्टेड होंगे, बाकी सभी कैंडिडेट को रिटन टेस्ट और साथ ही साथ रिटन टेस्ट के साथ में इंटरव्यू में बाद में अपीयर होना होगा। अगर आप सीट्स की बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए सीट कितनी अवेलेबल है, तो सीट्स भी मेंशन किए हुए जब आप ब्रोशर ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सीट्स लिखे हुए मिलेंगे, तो यहाँ पर ही आपको पता चलेगा। जैसे कि फिलहाल मैंने जो अभी ब्रोशर ओपन की हुई है वो है स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज के लिए, तो एजुकेशन सब्जेक्ट की PhD इन एजुकेशन के लिए सीट्स यहाँ पर बताई जा रही है। इसी तरीके से आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए चेक करेंगे वहां पर सीट आपको नजर आएंगी। तो एजुकेशन में टोटल 10 सीट है, जिनमें कि सभी कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं वो भी यहाँ पर, इवन फॉरेन स्टूडेंट के लिए कितनी सीट है ये भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो डिटेल ब्रोशर आपको सब्जेक्ट वाइज चेक करनी होगी। क्राइटेरिया यहाँ मेंशन की गई है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी आप चेक कर लें, रिटन टेस्ट होगी, इंटरव्यू होगी और एग्जाम्शन है रिटन टेस्ट से जिनके पास JRF है। तो ये आपको मैं इसकी लिंक, वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। आप यहाँ पर जाकर डिटेल्स पहले खुद चेक करें और इसके बाद इंटरेस्टेड एलिजिबल होने के केस में जरूर एप्लीकेशन डालें। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।